फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग से हिडन फीचर्स के बारे में जो कि आपके एंड्रॉयड फोन में अभी शामिल है और आप उनको बड़ी आसानी से छोटी चीज़ों को कर आप उनको इनेबल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो आपको सारे के सारे जो टिप्स एंड हिडन फीचर्स हैं उनके बारे में आपको डीपली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो फीचर आता है वो आता है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन के बारे में काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं रेगुलर उनको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली से क्या करना है, अबाउट फोन में चले जाना है, सेटिंग्स पर जाकर, और यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन के जो बिल्ड नंबर है तो उस पर आपको 7 बार क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और अबाउट फोन का जो सेक्शन है उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली से आप अब डेवलपर बन चुके हो तो मतलब कि आपका डेवलपर ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरा फीचर आने वाला है और आगे के जो बाकी के 8 फीचर्स हैं ये डेवलपर ऑप्शन से ही मिलते जुलते हैं, मतलब कि उसमें ही ये सारे फीचर्स होने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन ऑन करना सिखाया है। और हमारा जो आज का दूसरा फीचर है वो कॉलिंग के रिगार्डिंग है, मतलब कि अगर आपके हाथ से कभी भी फ़ोन जाता है किसी और के हाथ में, मतलब कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपके मम्मी पापा या फिर कोई आपका फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ़ोन है वो इनके हाथ में जाएगा तो वो किसी को आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से फ़ोन करके कुछ अनाप शनाप ना बोल दे, ऐसा आपको डर रहता है हमेशा ही। तो आप अगर इस डर से किसी को फ़ोन देने से ज़्यादा डरते हैं तो आपको सिंपली से क्या करना है, अगर आप अपने आउटगोइंग कॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, तो आपको सिंपली से अपने डायल पैड पर डायल कर लेना है *#31#। तो आपको सिंपली से इतना ही डायल कर लेना है और डायल करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपकी जो कॉलिंग होगी, आउटगोइंग कॉलिंग जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए। और अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो, मतलब कि अपने जो कॉल्स आउटगोइंग कॉल्स उनको फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली से #31# इसको आपको फिर से कॉल कर लेना और आपकी जो कॉल्स है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी ही दूसरी जो हमारा जो फीचर होने वाला है तीसरा आज का, तो ये है लाइव कैप्शन। मतलब कि लाइव कैप्शन जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर है जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो और आपको उसका सिर्फ वीडियो पार्ट ही देखना है, ऑडियो पार्ट नहीं देखना है, लेकिन आपको कैप्शन की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपको सिंपली से क्या करना है, सेटिंग में जाना है और एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है और यहाँ पर आपको हियरिंग एनहांसमेंट में चले जाना है और यहाँ पर आपको लाइव कैप्शन दिख जाएगा जिसको आपको इनेबल कर लेना है। तो जैसे ही आप अगर किसी भी वीडियो को स्टार्ट करोगे तो वो उसकी जो ऑडियो होगी वो बंद हो जाएगी और यहाँ पर आपको कैप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप कभी भी हियरिंग एनहांसमेंट, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर फीचर होता है वो डिफ एंड डम लोगों के लिए होता है, मतलब कि जो सुन नहीं पाते हैं या फिर जो लोग बोल नहीं पाते हैं या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन में हमारे होती है लेकिन हमको पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, शायद से ऐसे स्पेशल लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी आपके आजू बाजू में कोई है कि जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप उनसे ये जो हैक है वो शेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा तीसरा फीचर है वो ये है कि आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादातर उसके जो सेंसर्स होते हैं वो एक्टिव ही रहते हैं और यहाँ पर इससे आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा ही कंज्यूम होती है और जब तक आपके जो सेंसर है वो ऑफ नहीं हो जाते हैं तब तक आपको डर रहता है कि आपका कोई डेटा यहाँ पर जा सकता है। तो अगर आप कभी भी किसी भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में जाते हो और आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने सारे के सारे सेंसर्स जो है स्मार्टफोन के वो आपको ऑफ करने हैं, किसी भी सेंसर की आपको ज़रूरत नहीं है, कैमरा है, माइक है, स्पीकर है, इन सबको, और ब्लूटूथ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप ऑफ करना चाहते हो, तो आपको सिंपली से क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, क्विक सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको डेवलपर टाइल्स में चले जाना है, डेवलपर ऑप्शन टाइल्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पर एक ही साथ में आप इनको ऑफ कर पाओगे, मतलब कि आपको अलग अलग जाकर ऑफ करना नहीं पड़ेगा, एक ही मेनू होगा कि जिसमें से आप सारे के सारे सेंसर्स ऑफ कर पाओगे।
तो ये एक अमेजिंग सा फीचर है जिसको आप ट्राई कर सकते हो अगर आप कभी भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग या फिर कॉन्फिडेंशियल टॉक कर रहे हो किसी के साथ। तो अगर हम दूसरे फीचर की तरफ बढ़े तो वो आता है यहाँ पर परमिशन मैनेजर। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन पर्टिकुलर ऐप में जाने से अच्छा है कि आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप परमिशन मैनेजर जैसे ही सर्च करोगे और नहीं तो आप इसमें यहाँ पर ऐप्स परमिशंस यहाँ पर अगर सर्च करोगे तो आपको सिंपली से ये जो है वो बार मिल जाएगा, और इस पर जाकर आप किसी भी ऐप के यहाँ पर अगर परमिशंस को चेक करना हो तो आप यहाँ पर कर पाओगे। मतलब कि मैं आपको ये बेसिक सा फीचर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आज की जो डेली लाइफ है तो यहाँ पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब कि किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर आपको दे दनादन एलाउ यहाँ पर आप कर देते हो, और सारी की सारी जो उनकी शर्तें होते हैं वो आप मान लेते हो। मतलब कि आपका जो फ़ोन का जो डेटा है वो सब आप उनको एक्सेस करने दे रहे हो, ये आप मानकर चल सकते हो। और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते हो कि अपने फ़ोन में हो तो आपको टाइम निकाल कर अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप परमिशन मैनेजर में जाइए और सारी की सारी जो ऐप्स आपने अभी तक अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल की है उनको देखिए। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐप्स हैं कि जो आपकी किसी कॉन्टेक्ट की या फिर किसी भी सेंसर की यहाँ पर वो परमिशन ले रहा है और उसको ज़रूरत नहीं है तो उसको आप ऑफ कर दीजिए। और आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे का जो फीचर है वो मोस्ट यहाँ पर यूज़फुल फीचर है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप फाइल ट्रांसफ़र की बात आती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स मिल जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप से अच्छा है कि आप अपने फ़ोन में जो अवेलेबल है वही आप यूज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारे लिए भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप अगर अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप नियर बाय शहर अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जैसे ही इसको इनेबल करोगे तो आपके आजू बाजू में यानी कि आपके आसपास कोई भी डिवाइस यहाँ पर एक्टिव होगा तो यहाँ पर ये आपको बता देगा, और आसानी से अगर वो डिवाइस आपके पास है तो आप डेटा रैपिडली यहाँ पर शेयर कर पाओगे। मतलब कि अगर शेयर करना भी है तो इसी से करोगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाने वाला है। और अगर मैं आज के छठे फीचर की बात करूँ, हिडन फीचर जो कि आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है, तो वो है यहाँ पर जीपीयू रेंडरिंग। मतलब कि ये जो फीचर है वो काफ़ी मतलब कि इन्हांस किया हुआ फीचर मुझे लगता है और बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। मतलब कि अगर आप एक गेमर हो और एक आपको क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए गेमिंग के टाइम पर, मतलब कि आपको कोई भी यहाँ पर आपको अगर अपने जो ग्राफिक्स है वो बेटर करना है, आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसको अल्टीमेट लेवल तक ले जाना है, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपको सिंपली से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपको फोर्स जीपीयू रेंडरिंग जो है वो ऑप्शन आता है, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। तो आप सिंपली से इसको ढूंढ भी सकते हैं, डेवलपर ऑप्शन में जाकर सर्च बार में जाकर आप इसको ढूंढ भी सकते हैं। तो फोर्स जीपीयू रेंडरिंग जो है तो इसको अगर आप ऑन कर लेते हो तो आपका जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर आप अगर मानने जाए तो गेम का जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ अलग ही लेवल पर चले जाता है। और यहाँ पर आपको जो गेमिंग के जो यहाँ पर ग्राफिक्स होते हैं जो उसका जो पूरा का पूरा पहले रेंडरिंग होता है और फिर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर ये बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी गेम बैटरी तो ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस जो होता है यहाँ पर आपको जो लैग स्टैटर पहले दिखते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी गेमिंग क्वालिटी बहुत ही एनहांस हो जाती है। और इसके अलावा अगर मैं हमारे अगले फीचर की बात करूँ, जो 7वां फीचर है हमारा, वो है यहाँ पर एनिमेशन स्केल। जो यहाँ पर एनिमेशन स्केल जो है वो भी शायद से बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई ऐप्स ऐसी होती हैं कि एनिमेशन मतलब कि अगर आप कोई भी ऐप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पर जो एनिमेशन जो होता है तो इसकी वजह से आपके फ़ोन का जो होता है यहाँ पर डेटा जो होता है वो ज़्यादा ही यूज़ हो जाता है और यहाँ पर डेटा के साथ साथ ये बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही एनिमेशन जो होते हैं तो उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो या फिर ऑफ करना चाहते हो तो आप सिंपली से यहाँ पर जाकर डेवलपर ऑप्शन में जाकर आप ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल जो होते हैं तो इनको आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर जो एनिमेशन पहले होते होंगे आपके फ़ोन में ऐप्स को ओपन करते टाइम तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर ऐप्स डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिससे आपका जो है वो टाइम भी बचेगा और यहाँ पर आपकी जो बैटरी पहले कंज्यूम होती होगी वो भी कम कंज्यूम होगी। तो अगर मैं हमारे 8वें फीचर की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर जो 8वां फीचर है वो है यहाँ पर गूगल का
मतलब कि गूगल में कई बार होता ऐसा है कि हम डेटा बहुत ही सारा डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली से होता क्या है, यहाँ पर उसी के साथ साथ काफ़ी सारी कैच फाइल यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कई बार तो भर भी जाता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा तो कैसा डेटा यहाँ पर भरा हुआ है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोरेज जो है वो फुल हो चुका है। तो सिंपली से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्रोम में साइट सेटिंग में चले जाना, क्रोम सेटिंग में जाकर साइट सेटिंग में चले जाना और यहाँ पर आपको डेटा क्लियर ऑप्शन को यहाँ पर डेटा क्लियर जो है तो ये यहाँ पर आपको कर लेना है। तो डेटा क्लियर होने से क्या होगा कि जो आपके पहले के जो पासवर्ड्स जो होते हैं, जो आप साइट्स पर लॉगिन करते हो, यहाँ पर आपके जो पासवर्ड्स होंगे जो सेव होंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो कैश डेटा जो यहाँ पर कैश डेटा यहाँ पर आया होगा वो भी यहाँ पर आपका चले जाने वाला है। मतलब कि आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो स्टोरेज है बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है। और शायद से देर लग सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे जो साइट्स के पासवर्ड होंगे वो आपको फिर से यहाँ पर डालने पड़ेंगे लॉगिन्स के लिए। तो ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप टाइम निकाल कर ये चीज़ दोबारा कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अपना जो यहाँ पर स्टोरेज है वो फुल होने से बचाना है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं हमारे दूसरे फीचर की बात करूं, अगर हमारा जो हमारा 10th फीचर है, जो आज का जो लास्ट फीचर है, तो वो ये है कि यहाँ पर आप शायद से देखते ही होंगे शायद से कि यहाँ पर जो बैक में काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि यहाँ पर चल रही होती हैं जिनको हम क्लियर करना भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कंज्यूम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, रनिंग सर्विसेज में चले जाना और यहाँ पर आपको इनको फोर्स स्टॉप कर देना है। और सिंपली से अगर आपको डेवलपर ऑप्शन में नहीं जाना है तो आपको सिंपली से क्या करना है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को पता चलना ज़रूरी है कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हो और आपको कितने हैक्स एंड टिप्स अभी तक पता चल चुके हैं इस एंड्रॉयड फ़ोन की दुनिया में। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, तो उनकी भी आप एक तरह से हेल्प ही कर रहे हो। और हेल्पिंग नेचर हमेशा ही अच्छा माना जाता है और कर्मा रियली आपको आगे चलकर इसका फल जरूर से ज़रूर देगा। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाजू वाला जो घंटा है उसको भी दबा सकते हैं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे वीडियो में, टिल देन बाय।